दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 14 अप्रैल 2024 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पे छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, राजद की तरफ से ये एक तरीके से जारी हुआ है घोषणा पत्र जिसका नाम दिया गया परिवर्तन पत्र। तो अलग अलग पार्टियां इस समय लोकसभा चुनाव के लिए अपना अपना घोषणा पत्र जारी की गई है। कांग्रेस की तरफ से जारी किया गया, सपा की तरफ से जारी किया गया, वहीं पर बिहार में राजद की तरफ से जारी किया गया। और आप लोग जानते हैं बिहार में एक बड़ी शिक्षक भर्तियों की जो जिम्मेदारी है वो राजद की तरफ से उठाई गई थी और पूरी भी की गई। उसी कड़ी में यहाँ पर देखिए कहा गया कि 1 करोड़ नौकरी और 200 यूनिट मुफ्त बिजली का वादा। बिहार में अभी भी बहुत सारे पद खाली हैं जिसको पूरा करने के लिए, और केंद्र में तो खाली है ही है खैर। तो उसी के बारे में यहाँ पर देखिए कहा गया कि राजद ने लोकसभा चुनाव के लिए शनिवार को अपना घोषणा पत्र परिवर्तन पत्र नाम से जारी किया। इसमें इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर देश भर में 1 करोड़ नौकरी, बिहार में 200 यूनिट मुफ्त बिजली, 500 रुपये में गैस सिलेंडर और गरीब परिवारों की बहनों को हर साल 1 लाख रुपए की सहायता देने का वादा किया गया है। तो ये यहाँ पर कुल मिलाकर के इंडिया गठबंधन का हिस्सा है राजद। उसी कड़ी में इन्होंने कहा कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो 1 करोड़ नौकरी यहाँ पर दी जाएगी। और बाकी चीज़ें यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें कही गई। बहुत सारी चीज़ें इन्होंने इसमें डिटेल से बताया है, आप लोग इसको देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर देखिए अपडेट है अशासकीय सहायता प्राप्त एवं राजकीय महाविद्यालयों के बारे में। लिखा है प्रमोशन और भर्ती के इंतजार में राजकीय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में प्राचार्यों के 180 पद खाली पड़े हैं। ये महाविद्यालय कार्यवाहक प्राचार्यों के भरोसे चल रही हैं। राजकीय महाविद्यालयों में कई वर्षों से प्राचार्य पद पर प्रमोशन के लिए डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी यानी डीपीसी की बैठक नहीं हुई है। हालत ये है कि प्रदेश भर में कुल 170 राजकीय महाविद्यालयों में से 130 महाविद्यालयों में स्थायी प्राचार्य के पद खाली पड़े हैं। वहीं पर राजकीय महाविद्यालयों में केवल प्रमोशन से प्राचार्य के पद भरे जाते हैं। ऐसे में जब तक डीपीसी नहीं होती तब तक पद खाली रहेंगे। तो उत्तर प्रदेश में आप लोग देख सकते हैं क्या हाल है। 170 राजकीय महाविद्यालय हैं और 130 में प्राचार्य नहीं है नियमित रूप से। यहाँ देखिए अपडेट है कि पीजी में प्रवेश को स्नातक में हो 35 से 40% अंक। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय एवं संबद्ध महाविद्यालयों में दाखिले की प्रक्रिया अप्रैल के तीसरे सप्ताह से प्रस्तावित है। इस बार परास्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले की न्यूनतम अर्हता तय कर दी गई है। इसमें कम से कम अंक पाने वाले छात्र छात्राएँ परास्नातक में प्रवेश नहीं ले पाएंगे। परास्नातक पाठ्यक्रमों की न्यूनतम अर्हता की व्यवस्था पहली बार लागू की गई है। तो इस बार पहली बार ये जो परसेंटेज है ये लागू किया गया है। अभी तक ऐसा कोई परसेंटेज नहीं रहता था। तो पीजी में प्रवेश लेना है तो स्नातक में कम से कम 35 से 40% आपके होने चाहिए। अप्रैल के तीसरे सप्ताह में प्रक्रिया शुरू होगी और जैसे प्रक्रिया शुरू होती है आप लोग अपना इसमें एडमिशन करवा सकते हैं। यहाँ पर देखिए अपडेट है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा प्रवेश 2024 स्नातकोत्तर के लिए पंजीयन प्रक्रिया शुरू कर दी है। वेबसाइट icar.nta.in पर जाकर के ICAR-AIIEA के पीजी के लिए आप लोग 11 मई तक आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार 15 मई तक अपने इस ऑनलाइन फॉर्म को जो है संपादित कर सकते हैं। परीक्षा 29 जून को करवाई जाएगी। तो जो भी अभ्यर्थी इसके लिए इंटरेस्टेड हैं वो लोग 15 मई तक यहाँ पर अपने फॉर्म 11 मई तक फॉर्म भर सकते हैं, 15 मई तक संशोधित कर सकते हैं फॉर्म को और 29 जून को आपकी परीक्षा होगी। ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग जो है इसके ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए अपडेट है कि यूपी बोर्ड के स्कूलों में नया सवेरा डिजिटल ज्ञान का खुलेगा भंडार। नए कैलेंडर में बच्चों के सर्वांगीण विकास को लेकर के की गई है पहल। तो यूपी बोर्ड के विद्यालयों में नया सवेरा होगा। नए सत्र में विद्यालयों में नया सवेरा के तहत संस्कार, नैतिक शिक्षा, मूल्यों का पाठ पढ़ाया जाएगा। डिजिटल ज्ञान का भी भंडार खुलेगा। डिजिटल लिटरेसी को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक बच्चे की ईमेल आईडी बनवाई जाएगी।
इसके व्यवहारिक प्रयोग के बारे में उनको सिखाया जाएगा। ठीक है, तो ये नया कैलेंडर जारी किया गया, इसमें बहुत सारी नई चीज़ें व्यवस्था की गई है और प्रत्येक विद्यालय की वेबसाइट भी बनेगी। प्रदेश भर के 27,000 विद्यालय यूपी बोर्ड से मान्यता प्राप्त हैं। इसमें से अधिकतर विद्यालय वित्तविहीन हैं। सभी विद्यालयों की जो वेबसाइट है वो बनानी जाएगी और इसके लिए यूपी बोर्ड से पिछले वर्ष से निर्देशित किया गया था, लेकिन अब तक बहुत सारे विद्यालयों की वेबसाइट नहीं बन पाई है। अब नए कैलेंडर में इसका उल्लेख किया गया। सचिव ने निर्देश दिया कि जुलाई अगस्त 2024 तक सभी विद्यालय वेबसाइट का कार्य पूर्ण करवा लें। तो कुल मिलाकर के ये यहाँ पर अपडेट है। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण अपडेट आपके लिए और हैं, जैसे कि पहली अपडेट ये है कि बॉर्नवीटा जैसे पदार्थ हेल्थ ड्रिंक श्रेणी से हटाए गए। केंद्र सरकार ने ई कॉमर्स कंपनियों को दिशा निर्देश दे दिए। जांच में ज़्यादा मीठा पाए जाने के बाद ये कदम उठाया गया है। तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने सभी ई कॉमर्स कंपनियों को बॉर्नवीटा जैसे पेय पदार्थों को अपने पोर्टल और प्लेटफॉर्म से हेल्थ ड्रिंक की श्रेणी से हटाए जाने का निर्देश दिया है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की जांच पर यह कदम उठाया है। इसमें पाया गया कि बॉर्नवीटा तय मानकों से काफ़ी ज़्यादा मीठा है। मंत्रालय ने 10 अप्रैल को इसकी अधिसूचना जारी की, जिसके मुताबिक एनसीपीआर ने जांच में यह पाया कि भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक अधिकरण के नियम कायदों के तहत किसी भी पेय पदार्थ को हेल्थ ड्रिंक के तौर पर परिभाषित ही नहीं किया गया है। तो कुल मिलाकर के कई सारे ऐसे पदार्थ थे जो कि तय मानक के अनुसार नहीं पाए गए थे। इनको जो है ई कॉमर्स कंपनियों से कहा गया है कि इनको हेल्थ ड्रिंक की श्रेणी से हटा दिया जाए। अगले देखो यहाँ पर अपडेट है कि सिपाही भर्ती पेपर लीक में रवि अत्री सहित अन्य के खिलाफ चार्जशीट की तैयारी। आरोपियों पर गैंगस्टर की भी होगी कार्रवाई। यूपी पुलिस की सिपाही भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक करने के मामले में गिरफ्तार दूसरे मास्टरमाइंड रवि अत्री सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ विशेष कार्यबल यानी एसटीएफ चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी कर रही है। इस प्रकरण में अब तक 14 आरोपी जेल जा चुके हैं। इन सभी आरोपियों को गैंगस्टर एक्ट में भी निरुद्ध किया जाएगा। एसटीएफ ने 4 दिन पहले पेपर लीक मामले में जेवर के नीमका निवासी रवि अत्री को गिरफ्तार किया था। इससे पहले ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क स्थित से राजीव नयन मिश्रा को भी गिरफ्तार किया गया था। राजीव मूल रूप से प्रयागराज का रहने वाला। दोनों से पूछताछ में 16 अन्य आरोपियों के नाम उजागर किए गए हैं। तो इन सभी पर जो है चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी है और गैंगस्टर एक्ट भी लगाया जाएगा। यहाँ पर देखिए अपडेट है कि शिक्षकों कर्मचारियों को समस्याओं के समाधान के लिए मुख्यालय का चक्कर नहीं काटना होगा, इससे मुक्ति मिलेगी। तो बेसिक शिक्षा विभाग में विद्यालय व जिला स्तर पर बनाई जाएगी जन सुनवाई पंजिका। तो लिखा है कि प्रदेश में परिषदीय विद्यालयों में तैनात शिक्षकों कर्मचारियों को अब विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए मुख्यालय के चक्कर नहीं काटने होंगे। विभाग ने विद्यालय, ब्लॉक, जिला स्तर, मंडल स्तर पर ही उनकी समस्याओं के समाधान के लिए जन सुनवाई पंजिका तैयार करने का निर्देश दिया है। इसमें कर्मचारियों की समस्या और उनके समाधान की समय सीमा निर्धारित होगी। वहीं इसकी निगरानी के लिए एक अधिकारी भी तैनात किया जाएगा। तो ये अच्छी बात है, लेकिन इस तरह कई बार प्रयास किए गए हैं, सफल नहीं होते हैं। अब ये देखना होगा नया जो इनका प्रैक्टिकल है किस तरीके से सफल होगा, कितना सफल होगा। अंत में एक अपडेट यहाँ पर है कि निजी हाथों में जाएंगे 20 रेलवे स्टेशन के पूछताछ केंद्र। प्रयागराज से अपडेट है कि ट्रेन कितनी विलंबित है, किस रूट पर कौन सी ट्रेन जाएगी, ट्रेन किस प्लेटफॉर्म पर आएगी, जैसी जानकारी अब रेलकर्मी नहीं बल्कि निजी कंपनियों के कर्मचारी बताएंगे। रेलवे स्टेशन पर बने पूछताछ केंद्र अब निजी हाथों में जाने वाले हैं। राहत की बात यह है कि अब ये सुविधा रेलवे स्टेशन पर 24 घंटे मिलेगी। पूछताछ केंद्रों पर तैनात कर्मचारियों का विशेष ड्रेस कोड भी होगा, जो मेट्रो स्टेशनों की तर्ज पर रखा जाएगा। निजीकरण की दिशा में रेलवे का एक और कदम माना जा रहा है। तो कुल मिलाकर के उत्तर मध्य रेलवे के प्रयागराज मंडल के 20 रेलवे स्टेशनों में फ़िलहाल ये सुविधा लागू होगी और निजी हाथों में ये दिए जाएंगे और इसके लिए टेंडर का विज्ञापन भी जारी किया गया है। अब कौन से स्टेशन है वो भी देख लीजिए, जैसे मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, चुनार, विंध्याचल, प्रयागराज जंक्शन, सूबेदारगंज, मानिकपुर, फतेहपुर, फफूंद, कानपुर सेंट्रल, पनकी, गोविंदपुरी, अनवरगंज, इटावा, सिकोहाबाद, मैनपुरी, फिरोजाबाद,
टुंडला, अलीगढ़, खुर्जा शामिल हैं। चरणबद्ध तरीके से अन्य स्टेशन भी इसमें जोड़े जाएंगे, जिसमें कुल 25 पूछताछ केंद्र बनेंगे। तो निजीकरण की दिशा में एक और कदम यहाँ पर बताया गया है कि ये चीज़ें होने से निजीकरण सरकार धीरे धीरे कर रही है। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।